हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में गद्यांश हर वर्ष पूछा जाता है हिंदी में, और आप लोगों को किस प्रकार से लिखना है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या एवं विशेषताएं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं गारंटेड कहता हूं बच्चों, आपसे कुछ भी नहीं बन रहा, लेकिन ये टिप्स यदि आप लगा लेते हैं तो डेफिनेट, यदि 4 की बात करूं तो 4 में से 3 अंक आपके कोई नहीं काट सकता, मतलब 3 अंक आपका फिक्स रहता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हिंदी में जो आपका गद्यांश पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 21 में गद्यांश दिया है, तो गद्यांश आप लोगों के सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे आपका यहां पर देखिए, ये गद्यांश है, आरोह भाग से लिया जाता है। गद्यांश जो है आरोह भाग का है। तो सबसे पहले तो आपको यह तैयार करना है 3 चैप्टर। पहला भक्तिन, बाजार दर्शन, काले मेघा पानी दे। जब आप गद्यांश की बात करते हैं तो आपको 3 चैप्टर्स तैयार करना है, और वो भी मैं बताऊंगा, आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, आपको तरीका बताता हूं। और यदि बात बच्चों आपके पास आ गया पद्यांश की बात, तो यहां भी 3 चैप्टर, क्योंकि एक अथवा में आता। देखिए जरा, एक ये प्रश्न हो गया, एक ये प्रश्न हो गया, तो 2 में से अथवा में से कोई एक ऐसा प्रश्न रहेगा जो कि स्टार्टिंग के 3 चैप्टर से ही रहेगा। तो आप लोगों 3 चैप्टर में क्या क्या तैयार करना है कि जैसे मान लीजिए जो भक्तिन है, भक्तिन जो चैप्टर है वो संस्मरण रेखा चित्र है। इसके जो लेखक हैं या लेखिका हम बोलेंगे महादेवी वर्मा। फिर बच्चों आपका बाजार दर्शन है जो निबंध है, इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार, और काले मेघा पानी दे इसके धर्मवीर भारती। ये आपको पॉइंट, आपको केवल मैं 3 ही खंड बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव के लिए आप तो पूरा तैयार कर लो कि सीरीज के फूल कौन भैया, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहलवान के ढोलक जो है फणीश्वर नाथ रेणु। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं गद्यांश के लिए, मैं गद्यांश के लिए बात कर रहा हूं। तो गद्यांश के लिए आपको 3 चैप्टर आपको तैयार करना है कि भक्तिन जो है संस्मरण रेखा चित्र है, इसकी लेखिका है कौन, महादेवी वर्मा। बाजार दर्शन निबंध है जिसकी लेखिका है आपके जैनेन्द्र कुमार, सॉरी लेखक है जैनेन्द्र कुमार। इसके बाद काले मेघा पानी दे, इसके लेखक है धर्मवीर भारती। अब आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप संदर्भ लिखना चाहते बच्चों, संदर्भ में यही लिखा जाता है। जैसे गद्य है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कहां से लिया गया बच्चों, आरोह के। यहां देखिए आरोह के प्रस्तुत पद्यांश गद्यांश है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के संस्मरण रेखा चित्र के भक्तिन नामक अध्याय से लिया गया है या भक्तिन से लिया गया है, जिसके लेखिका महादेवी वर्मा है। मान लीजिए आपका आ जाता बाजार दर्शन का। यह चीज क्लियर करना बच्चों, केवल मैं 3 ही अध्याय की बात कर रहा हूं, 3 अध्याय में से ही आना है, अलग से आपको पूरे अध्याय को नहीं रखना है। इतना कहानी आपको पता होना चाहिए कि ये आपका यदि गद्यांश आ गया है तो ये किस चैप्टर का है, बाजार दर्शन का है कि काले मेघा पानी दे। 3 में से आना ही आना है, क्योंकि अथवा में भी रहता है ना, तो 3 ही चैप्टर एग्जाम टाइम में केवल 3 ही चैप्टर पढ़ना है। तो ये पहला क्लियर हो गया। इससे आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा गद्यांश से। गद्यांश से आपका 1 नंबर क्लियर कैसे, संदर्भ लिखना रहेगा। ठीक है बच्चों, तो भक्तिन संस्मरण रेखा चित्र है, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा। बाजार दर्शन निबंध है और इसके लेखक जो है जैनेन्द्र कुमार। काले मेघा पानी दे, इसके लेखक धर्मवीर भारती संस्मरण है। ये आपको लिखना है। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका ये पूरा का पूरा गद्यांश दे दिया, अब यहां पे कई बार भक्तिन लिखा है तो समझ गया बच्चा कि हां भक्तिन से लिया गया है। तो जब स्टार्टिंग में उत्तर लिखते हैं बच्चों, उत्तर, तो पहले आपको क्या करना पड़ना है, गद्य को बताना है कि किस गद्य का हम लिख रहे हैं। तो भक्तिन और मेरे बीच यहां पर थोड़ा सा लिख दो और अंतिम का थोड़ा सा बीच में डैश लगा दो। इससे निष्कर्ष निकलता है कि हम इसी का जो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखने जा रहे हैं। अब देखो संदर्भ लिखते समय हमने क्या कहा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन पाठ से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं, है ना। यदि लेखक होते, जैसे मान लीजिए इस चैप्टर का होता बच्चों बाजार दर्शन का, फिर आपको लिखना पड़ता कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के निबंध बाजार दर्शन से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। या मान लीजिए पहलवान के ढोलक से लिया जाता, तो लिखते बच्चों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह के पहलवान की ढोलक से लिया गया है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। लेकिन आपको 3 ही अध्याय के यहां पर लेखक के नाम और ये किस विधा से लिया गया है, जैसे संस्मरणात्मक रेखा चित्र विधा से लिया गया है ना। तो ये आपको तैयार करना है, क्योंकि बच्चों कभी कभी पूछ दिया जाता है बाजार दर्शन है, निबंध है, एकांकी है, नाटक है, तो ऐसे में आपका तैयार हो जाएगा।
संदर्भ तो क्लियर हो गया। और जब हम प्रसंग की बात करते हैं, प्रसंग के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना है कि भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। कहीं ना कहीं यहां पे जो लेखिका है वो किसके किसके बीच संबंध को बता रही है, सेवक और स्वामी के बीच। तो आप यहां पर जो प्रसंग में लिखेंगे बच्चों, प्रसंग का तात्पर्य होता है कि यहां पे वर्णन किसके बीच किया गया है, किसके लिए किया गया है। तो यहां पर भक्तिन और स्वामी के बीच, तो आप अपने भाषा में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका द्वारा सेवक और स्वामी के संबंध का वर्णन मेरे भाषा में, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, नंबर बराबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी मैं गाइड से उठा के बता रहा हूं, ऐसा नहीं, अपने भाषा में लिख रहा हूं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका द्वारा सेवक और स्वामी के बीच संबंध का वर्णन किया है, जिसमें लेखिका भक्तिन को अपना छाया रूप मानती है। मतलब जो यहां पर भक्तिन से संबंधित लिखा गया है तो बिल्कुल सेवक और स्वामी के बीच संबंध को बताया गया है। और वही एक विशेषता भी हो जाता है, लास्ट में विशेषता लिखोगे तो सेवक और स्वामी के बीच संबंध का वर्णन किया गया है, पहले नंबर में लिख दोगे। अब जब बात आती है बच्चों व्याख्या की, तो व्याख्या आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप लोगों से जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, अर्थ भी नहीं जानता है, उसको क्या करना है कि मान लीजिए कुछ अपने से कुछ इसी से मिला करके लिखना है। जैसे मैं अपने भाषा में लिखूंगा, देखिए, भक्तिन और मेरे बीच में सेवक और स्वामी का संबंध है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका द्वारा सेवक और स्वामी के बीच में संबंध बताया जा रहा है। वो कहती है कि लेखिका और भक्तिन के बीच जो, मतलब लेखिका कहती है जो मेरी संबंध है भक्तिन से, वो एक सेवक और स्वामी के बीच जो संबंध होता है वही संबंध है। यह कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने पर आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। कहने का मतलब यहां पर लेखिका द्वारा बताया जाता है कि मेरे और भक्तिन के बीच इतना ज्यादा संबंध है कि यदि मान लीजिए कोई जो सेवक है गलती कर दे और स्वामी यदि गुस्सा हो जाए, यदि स्वामी कह दे कि तुम्हें अब जाना है, तो ऐसा कोई ऐसा सेवक नहीं है जो कि छोड़कर ना जाए, चला जाए। लेकिन हमारे बीच इस प्रकार से स्वामी और सेवक के बीच संबंध है कि वो हंस देती है, मुस्कुरा देती है और ये कभी छोड़कर नहीं जाती है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है। वो कहती क्या है कि भक्तिन एक नौकर नहीं है, भक्तिन एक नौकर के समान नहीं है, वो इतने अंदर दिल से संबंध में है कि वो हमारे नौकर के समान नहीं है। उसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार से सेवा भाव है उसका कि उसे हम नौकर के समान मान ही नहीं सकते। जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेले उंजेले आंगन के फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, वे जिन पर जिस प्रकार से एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने जीवन के परिचय के लिए ही मेरे जीवन के घिरे हुए हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भक्तिन जिस प्रकार से अपने घर में सुख दुख झेलती है, सुख दुख का अनुभव कराती है, जिस प्रकार से पेड़ पौधे सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से हमारे जीवन में जितनी भी विपत्तियां हैं उसको क्या कर लेती है, वो ढांक लेती है। मतलब यहां पर भक्तिन को वो एक सेवक मानती है, जो लेखिका है भक्तिन को एक सेवक मानती है और कहती है कि जिस प्रकार से, देखिए ना जरा, जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजेले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, कहने का मतलब जिस प्रकार से हमारे घर में यदि आम का पेड़ है, वो निस्वार्थ भाव से हमारी क्या करता है, बिल्कुल सहयोग करता है, हमारी सेवा करता है। इसी प्रकार से जो भक्तिन है उसको हम सेवक नहीं मानते, बल्कि जिस प्रकार से ये पेड़ पौधे, छाया, गुलाब बिल्कुल निस्वार्थ भाव से वास्तविकता के रूप में हमें सुख दुख का अनुभव कराते हैं, उसी प्रकार से भक्तिन भी अपने स्वतंत्र जीवन का पूरा श्रेय हम पर कर देती है। ये अपने भाषा में लिखना है, ठीक है, बस इतना ही लिखना है। जैसे मान लीजिए 5-6 लाइन है तो 5-6 लाइन आपको भी लिखना है। और इसकी भी विशेषता में क्या करना पड़ता है बच्चों, जैसे यहां पर किस चीज का वर्णन है, आपको खुद स्पष्ट हो गया होगा कि स्वामी और सेवक के बीच संबंध का वर्णन किया गया है। तो पहले नंबर में लिखोगे कि यहां पर लेखिका द्वारा स्वामी और सेवक के बीच में संबंध है। दूसरा वर्णन लिख दोगे, इसमें एकदम खड़ी बोली है, नहीं बन रहा तो भी लिख देना खड़ी बोली है। अब आपको यहां पे जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर कोई ना कोई समास भी, जैसे मान लीजिए अंधेरे उजेले उजाले, यहां पे एक समास का वर्णन है, तो यहां पर लिख सकते हो भाई साहब कि एक समास है। और यहां पर और देखो कुछ, यहां पर आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना, ठीक है, और मान लीजिए सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। और कुछ भी यहां पे जो आपको अच्छा लगे, जो शब्द, ठीक है, यहां पर आप ये भी लिख सकते हो बच्चों कि इस मान लीजिए गद्यांश में लेखिका द्वारा आम को सेवक मान करके
हमारे जीवन को सार्थकता बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। और जैसे मान लीजिए आप अंधेले उजेले का वर्णन, समास का वर्णन किया गया है, ठीक है। और भी मान लीजिए भक्तिन और जो सेविका के बीच में है, एक छाया का प्रतीक माना है। मतलब जो यहाँ पे सेविका है, जो भक्तिन है, वो एक सेविका है, वो लेखिका के लिए एकदम छाया का प्रतीक माना गया है। तो ये आपको अपने से, विशेषता का मतलब इससे आपको जो समझ में आए। यदि आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे रस नहीं लिख सकते, जैसे मान लीजिए आपका पद्यांश आ गया, पद्यांश में क्या होता है, रस अपने से लिख दो। थोड़ा सा यदि लगे कि हाँ यार यहाँ पे दुख हो रहा है तो करुण रस लिख दो, थोड़ा सा हंसी आ रहा है तो हास रस लिख दो, ठीक है। यदि कोई अलंकार शोभा बढ़ा रहा हो तो फिर वहां पे लिख दो कि विशेष प्रकार से अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो वो अपने से लिखना पड़ता है। लेकिन यहां पर इसी के बीच में जो शब्द मिले, जैसे आपका स्वामी और सेवक के बीच संबंध बताया गया है। दूसरा चीज है भक्तिन को एक छाया के रूप में माना गया है। यहाँ पर विशेष प्रकार से यहाँ पर समास की शब्दावली का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। 3 विशेषताएं लिखना है, 3 विशेषताएं, अधिक से अधिक 3 विशेषताएं, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी बच्चों ये अपने ही भाषा में लिखा जाता है, किसी गाइड कुंजी का सहारा आप ना करें प्रयोग तो भी चलेगा। इसका मेन अर्थ क्या कहना चाहते भाई, यहां पर आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया कि भक्तिन और लेखिका के बीच, जो भक्तिन है सेविका है और यानी सेवक है एक प्रकार से, और जो लेखिका है वो स्वामी है। अब सेवक और स्वामी के बीच किस प्रकार संबंध होता है, पूरा कहानी लिख देना है, खत्म कहानी। और मैं एक बार और कहना चाहूंगा अंतिम में बच्चों कि आप लोगों को ये 3 अध्याय थोड़ा सा पढ़ के जाना है। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम प्रश्न है 3 अध्याय से ज्यादा ही पूछे जाएंगे। स्टार्टिंग के जो 3 अध्याय हैं उनसे प्रश्न हमेशा ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अथवा में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जब आप पूरा पाठ पढ़ लेते हो ना बच्चों, पाठ पढ़ने से क्या होता है, यदि कोई प्रश्न नहीं भी बन रहा होता तो भी आप उसके बारे में लिख लेते हो, और आपके पास पर्याप्त समय है। चाहोगे तो आप एक दिन में पूरा किताब पढ़ सकते हो हिंदी, समझ रहे ना, बैठ करके पूरा आप एकदम सारांश पढ़ सकते हो। और एग्जाम के टाइम में माइंड कंसंट्रेट रहता है तो वैसे भी ज्यादा पढ़ता है व्यक्ति। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग गद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने की कोशिश करें। बिल्कुल अलग कोई टिप्स नहीं है इसमें, कोई ना रटने की बात है। बस आप लोगों को क्या गलती नहीं करना है, संदर्भ गलती नहीं होना चाहिए। संदर्भ में सबसे ज्यादा फोकस होता है संदर्भ, कि भाई कहां से लिया गया है, इसके लेखक या लेखिका कौन है, किस खंड से है, आरोह से है तो आरोह से। प्रसंग जो है अपने भाषा में लिखा जाता है, व्याख्या अपने भाषा में लिखा जाता है। विशेषता भी आप जो आपसे बन जाए 3 विशेषता लिख देना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गया होगा बच्चों। मुख्य रूप से हमारा तार्किक ये रहता है कि आप लोगों को समझा सकूं कि भाई साहब आप बोर्ड एग्जाम पास में आ गया है, आप लोगों को किस स्ट्रेटजी से हिंदी में तैयारी करना है। पता चला पूरा का पूरा 10 चैप्टर पढ़ रहे हो फिर आपको परेशानी हो जाए, तो ऐसा नहीं करना, एकदम स्ट्रेटजी से पढ़ाई करो। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।